क्लाउड बस्ट एक छोटी सी कहानी। हिमालय की गोद में बसा था देवगांव। हरे भरे जंगल, चमकती नदियाँ और साफ आसमान, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इसी गांव में रहने वाला था 12 साल का लड़का राहुल और उसकी छोटी बहन जिया। राहुल बेहद चंचल और जिज्ञासु था। उसे बादल, बारिश और पहाड़ों से बहुत प्यार था। लेकिन बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा ये पहाड़ दिखने में जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। राहुल हंसकर कहता, दादाजी बादल और पहाड़ भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन जुलाई की रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। कान फाड़ देने वाली गर्जना और फिर तेज पानी का सैलाब। गांव की नालियां, रास्ते और घर पल भर में पानी से भरने लगे। लोग चीखते हुए भागने लगे। राहुल अपनी छोटी बहन जिया को लेकर भागा, लेकिन पानी का तेज बहाव रास्ता रोक रहा था। राहुल की माँ अक्सर कहती, अगर कभी बादल फटे तो सबसे पहले ऊंचाई पर भागना, बिजली के खंभों या बड़े पेड़ों के नीचे मत रुकना। उसे बात याद आई, बहन को लेकर ऊंचाई की ओर भागा। कुछ लोग अभी भी सामान समेट रहे थे। राहुल ने उन्हें रोका, जान है तो जहान है, अनाज और पैसे फिर आ जाएंगे, आप फंस गए तो कभी नहीं बच पाओगे। उसकी आवाज में डर था। धीरे धीरे लोग सामान को छोड़कर बच्चों और बूढ़ों को लेकर पहाड़ी की ओर भागने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बार लोगों के पैर फिसल जाते। एक बूढ़ी महिला पानी में फंस गई। राहुल ने उसे खींच लिया और बाहर निकाला। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, तूने मेरी जान बचा ली। गांव के युवकों ने रस्सियां बांधी, औरतों और बच्चों को गोद में उठाया और सब मिलकर ऊंचाई की ओर पहुंचने लगे। पूरी रात डर और ठंड में बीती। सुबह जब आसमान साफ हुआ, लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। उनका गांव मलबे में तब्दील हो चुका था। घर टूटे पड़े थे, खेत बर्बाद हो गए थे। लोग रोने लगे, लेकिन फिर किसी ने कहा, हमारे पास अभी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी जान। राहुल ने बहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, माँ सही कहती थी, सावधानी ही असली सुरक्षा है। देवगांव के लोग अब हर बरसात से पहले कुछ नियम मानने लगे। ऊंचाई पर सुरक्षित जगह का नक्शा बनाना, बच्चों को सिखाना कि बादल फटने पर सबसे पहले ऊंचाई में भागें, मोबाइल में हमेशा टॉर्च और बैटरी चार्ज करके रखें, घर में आपदा किट और बैग बनाकर रखें, सूखा अनाज, पानी, दवाइयाँ, रेडियो और सीटी। रात में तेज बारिश हो तो जाग जाग कर पहरा देना। उस दिन गांव वालों ने सीखा, प्रकृति को हराना संभव नहीं, लेकिन समझदारी और तैयारी से उसकी मार से बचा जा सकता है। राहुल का नाम अब गांव में एक मिसाल और समझदारी का प्रतीक बन गया। बच्चे उससे सीखते, संकट के समय डरना नहीं, संभलना है। कहानी बताती है, क्लाउड बस्ट जैसी आपदा अचानक आती है, लेकिन अगर हम तैयार रहें, ऊंचाई और सुरक्षित ठिकानों को पहचानें और एक दूसरे की मदद करें तो जान बचाना संभव है। कैसी लगी कहानी? प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद कहानी को पूरा सुनने के लिए।